वे गंभीर मीटिंग प्रोटोकॉल। वीआर और सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति में सभी नए प्रतिभागियों का इन्फॉर्मेशन प्रस्तुति है। हम यह उम्मीद भागियों के रूप में हम एक प्रोडक्टिव और सम्मानजनक ऑनलाइन मीटिंग में अनुभव में योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं अपनी लीडरशिप टीम की ओर से और अन्य सहयोगी पैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस हिंदी जूम सेशन पे। इंडिया प्राइम टाइम रात को 9 बजे जिसका वक्त है, और आज शुक्रवार है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन हम खास तौर पे यहाँ पे उपस्थित होते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। बात यह है कि आप अगर किसी से मिलेंगे या कहीं बैठे हुए हैं तो किसी से पूछेंगे भाई वो कौन है, तो बताएंगे वो फलाना फलाना है। तो आप बोलेंगे भाई जरा जान पहचान कराओ। आप किसी और के पास जाएंगे या किसी भी नई जगह पे जाएंगे तो आप सीधा कहेंगे कि क्या आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये आम सवाल आता है और यही बेसिक सवाल है, और यही बेसिक सवाल हर जगह रूल करता है। और आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाके वहां पे कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये दो अहम बात रहती है। पहला, उस क्षेत्र के बारे में जानना, जानकारी हासिल करना, और उस जानकारी को इस तरीके से यूज करना, उसके ऊपर अमल करना कि आप वहां पे ऐसे विनर साबित हो सके। इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुक्रवार का ये सेशन शुरू हुआ था, जहां पे ये कोशिश की गई है कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जितने बेसिक इंफॉर्मेशन हो उतनी हम ले सके और अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कर सके, उसे जाने और पहचाने, ताकि आने वाले समय में इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें जो डिसीजन लेना होता है वो सही हो और आगे बढ़ने में सहायक हो। इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुक्रवार का ये सेशन रहता है, जहां पे खुद द क्रिएटिव, द टेक्नोप्रेन्योर, द यंगेस्ट डायनामिट हु इज लीडिंग दिस, शवेश जी खुद हमारे समक्ष रहते हैं। शवेश जी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एंड ही इस एक कॉल अटेंड करने के लिए गए हैं। इसके चक्कर में थोड़ा एक डिले हो चुका है। इसके बीच में आप सभी को ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी होगी कि अपने बैक एंड पे बूमरैंग का रिफंड शुरू हो चुका है और वो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। ये क्या है, कैसा है, कहाँ है, जानेंगे कुछ देर के बाद। लेकिन पहले आइए स्वागत करते हैं। Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Ooh, ooh, Tamu. Ooh, ooh, Tamu. All of my wishes came true. Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Ooh, ooh, Tamu. Ooh, ooh, Tamu. Download the Temu app and shop like a billionaire. एंड यूजर्स जो कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे नेटवर्क में, उन लोगों को भी ऐसी फेस्टिव फीलिंग आ रही होगी कि जिस तरीके से हम इस दौरान, जैसे कि पहले भी बताया था कि सितंबर मंथ डिप्लॉयमेंट से भरा मंथ होगा, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और अक्टूबर में भी वही सिलसिला चलता चला आ रहा है। अब आगे हम नवंबर और दिसंबर और जनवरी को प्रोजेक्ट करते हुए यहाँ से बहुत फास्ट स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। तो जितनी भी फास्ट स्पीड में आगे बढ़ें, जितनी भी तेज़ी से आगे बढ़ें, मगर फ्राइडे का सेशन मैं आप लोगों के साथ तसल्ली से बैठ के आप लोगों को कुछ नई और कुछ पुरानी, कुछ ऐसे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बेस में कुछ ना कुछ बढ़ावा होगा। उसके साथ साथ जिस स्पीड से हमारा इकोसिस्टम चल रहा है, मुझे ज़रूरत है कि मैं बहुत सारी कॉल्स पे आप लोगों के साथ आऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा ऑन गोइंग सर्कमस्टांसेस को भी मैं कवर करूँगा, बट आफ्टर आवर डिस्कशन। सो ये
आज फ्राइडे का सेशन जो मैं कंडक्ट करना चाहता था पिछले 2 फ्राइडे पहले, जो कि नहीं कर पाया था क्योंकि कैपिटल 3.0 लाइव हो गया था और बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। बूमरैंग का रिफंड अनाउंस हुआ था लास्ट फ्राइडे। तो आज पहले हम शुरू करते हैं अपने नरेशन से और उसके बाद अभी की हम रीसेंट चीज़ें। आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट है जिसको मैंने शेयर किया स्क्रीन पे, और ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई। ये रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई, मैंने ब्लैक रॉक ने इशू करी थी, तो उनकी वेबसाइट से मैंने निकाली है। तो इट इज़ अबाउट बिटकॉइन। ये पूरी तरीके से मार्केट की ग्रोथ को बता रही। अब इस रिपोर्ट को पढ़कर समझना अभी मैं आप लोगों को दे दूं तो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इसको सरल भाषा में ब्रेक करके आप लोगों को एटलीस्ट उस मार्केट के पेस के बराबर में ले आता हूं, नॉलेज के पर्सपेक्टिव में। जानकारी के विषय में मैं आप सभी को ये रिपोर्ट समझा के एक बराबर की सीमा में ले आता हूं। उसके बाद तो हम कैपिटल 3.0 से इतनी सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मैंने इस रिपोर्ट को अपनी तरीके से समराइज, मैं ये रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास डेटा वगैरह चला जाए। ये सब पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो आपको भी मिल सकती है, बट मैं कोशिश करता हूं कि मेरी कम्युनिटी सारी चीज़ों से अवेयर रहे टाइम टू टाइम। तो दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है बिटकॉइन की ग्रोथ पे। दीज आर ऑथर्स ऑफ दिस रिपोर्ट, और जाहिर सी बात है अगर ये ब्लैक रॉक से निकली है तो इट हैज समथिंग इन इट। तो मैं आप लोगों को ये पूरी रिपोर्ट पढ़ के नहीं समझाऊंगा। मैं आप लोगों को एक साथ अपने पेन पेपर से निकाल लीजिए और कुछ पॉइंट्स बनाइए, और 10-12 पॉइंट्स में ये पूरी रिपोर्ट मैं कवर कर लूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है आप सभी के लिए। बट एक ग्राफ है जिसको देखते हुए आप ये सारी चीजें समझ पाएंगे। तो दिस इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल चैलेंजेस around money, what Bitcoin made possible, why, how Bitcoin's path to 1 trillion in market capitalization affected, तो तरीके से बिटकॉइन की ग्रोथ हुई। तो सिर्फ हम लोग ये चार्ट देखेंगे और इस चार्ट के बेसिस पे मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट समझाऊंगा। मैं उसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद ये रिपोर्ट चैट में भेज दूंगा, तब आप लोग इसको, और ये पूरा नरेशन आपको कैपिटल 3.0 की नरेशन को क्लियर कर देगा। क्यों? वाई कैपिटल 3.0? Why are we not betting on Bitcoin? Why industry is not betting on Bitcoin only? जो ग्रोथ एस्पेक्ट्स हम 2010 से देखते आए और कहां पे ये थ्रेशोल्ड इस बार किस अपने ही ट्रेंड के हिसाब से किस बेंचमार्क को हिट करेगा। तो बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। आप लोग पेन पेपर निकालिए और मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट इसको कवर करता हूँ। सो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक, हो सकता है ये आप लोगों को पता हो, अगर आप सभी को ये पता है तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। बहुत सारे लोगों को बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, तो मेरी ये कोशिश रहती है मैं बहुत बेसिक से कवर करूँ। तो मैंने इस रिपोर्ट को बड़ी लेमैन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया है और मैं आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम बिटकॉइन की यूनिक पोजीशन की करेंगे, यानी बिटकॉइन क्यों यूनिक है, क्यों वो डिस्टिंक्ट है पूरे मार्केट में सभी से, वाई इट इज अ यूनिक डाइवर्सिफायर। क्योंकि ग्लोबल है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ट्रेडिशनल फाइनेंस से, ये बिल्कुल बेसिक है। क्यों ब्लॉकचेन आई, क्यों बिटकॉइन का रेलेवेंस बढ़ा? क्योंकि ग्लोबल है, डिसेंट्रलाइज्ड है और नॉन सॉवरेन एसेट है। यानी इस एसेट को आप इसको कमोडिटी समझते हैं, एसेट समझते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं। इस स्टोर ऑफ वैल्यू का
कोई सॉवरन कंट्रोल नहीं है, यानी किसी भी रेगुलेशन से, जुरिस्डिक्शन से ये ऊपर है, परे है। ऊपर तो नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि उससे बिल्कुल अनटच्ड है, मेकिंग इट रिस्क एंड रिटर्न ड्राइवर्स लार्जली uncorrelated with the traditional assets like equities and bonds. यानी जब कोई भी एसेट या कोई भी कमोडिटी सॉवरन कंट्रोल में नहीं है तो वहां पे रिस्क भी है और रिटर्न की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। जहां पे रिस्क है वहां पे रिटर्न भी है। और हम जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरे आपके सभी के सामने ये चार्ट भी है जो बिटकॉइन की ग्रोथ और बिटकॉइन के डिप को दर्शा रहा है। और अभी भी ये प्रोजेक्शन आने वाले कुछ सालों तक, आने वाली 3-4 बुल रन्स तक लगभग यही ट्रेंड या इससे बेहतर ट्रेंड ही फॉलो करता रहेगा। क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये मार्केट का डेटा है जो कि वैलिडेटेड है एक काफी बड़े ETF से। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है या पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो है वोलेटिलिटी ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत वोलेटाइल एसेट है, तभी बिटकॉइन में लोग पेमेंट्स नहीं करते। बिटकॉइन को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंसी की तरह नहीं इस्तेमाल करते, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत है। इसके साथ साथ इसमें जो ओकेजनल करेक्शंस होती हैं वो मार्केट को स्ट्रेस में डालती हैं। यानी अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये पढ़िए। सो S&P 500 आप लोगों को पता होगा, यूएस का सबसे बड़ा इंडेक्स है S&P 500। S&P 500 में 500 यूएस की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। मैं अभी आप लोगों को जब डोडो के लिए ट्रेन करूंगा तो मैं आप लोगों को इंडेक्सेस, ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस के बारे में भी बताऊंगा। तो S&P 500 is considered as the alpha index of stock market. S&P 500 gold and Bitcoin through major geopolitical events. मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में बिटकॉइन की परफॉर्मेंस, गोल्ड की परफॉर्मेंस, S&P 500 की परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं। US ईरान एस्केलेशन, बिटकॉइन, कोविड आउटब्रेक, everything fell down. US election challenges 2020, Bitcoin was up. Russia invasion, Bitcoin went down. But again, during the US regional banking crisis, Bitcoin was up. So इस पूरे एसेट को अभी मुझे नहीं लगता कि जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ट्रिगर करता होगा, बट अगर आने वाले फ्यूचर में करेगा भी तो इतना सिग्निफिकेंटली नहीं कर पाएगा। तो वोलेटिलिटी एक चैलेंज है, बट इसको मैं चैलेंज की तरह नहीं समझता, मैं इसको मार्केट की हेल्दी एस्पेक्ट की तरह समझता हूँ, जिससे बहुत सारे लोग इसका फायदा और इससे जाहिर सी बात है नुकसान भी उठाते हैं। अब इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें यह पता चलता है कि बिटकॉइन हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल द मेजर एसेट क्लासेस। लास्ट 10 years में 7 साल, इस रिपोर्ट के हिसाब से क्लोज टू 7 times Bitcoin has outperformed all major assets on this planet, achieving over 100% annualized returns. However, it also have been one of the worst performing assets during down years.
with multiple drawdowns exceeding 50%. यानी जब ये क्रैश किया तो बहुत तेजी से क्रैश किया, तो इसी से रिस्क फैक्टर्स भी एसोसिएटेड हैं जो कि हम डिस्कशन करेंगे। बिटकॉइंस की परफॉर्मेंस में जो भी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं, जैसे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, जैसे आप लोगों को दिखाया मैंने, जियोपॉलिटिकल रीजन सिखाए, यूएस के इलेक्शंस, यूएस की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब तो इनफैक्ट और भी दूसरी पावरफुल कंट्रीज की जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में बिटकॉइन का मूवमेंट और क्रिप्टो इंडस्ट्री का मूवमेंट देखने को मिलता है। यू गो चेक इंटरनेशनल न्यूज़, कोई भी ग्लोबल क्राइसिस होती है तो आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में, उसके बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको थोड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देयर इज अ इफेक्ट। Then Bitcoin's role in portfolio. Bitcoin can perform, मैं ये सारे ग्राफ्स भी दिखाता जाता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से बिटकॉइन और yes, this is Bitcoin and gold correlation। ठीक है, तो बिटकॉइन का रोल क्या है पोर्टफोलियोज में? बिटकॉइन बहुत सारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज में अपना इफेक्ट दिखा रहा है। क्यों? सारे ETFs किस तरीके से मेजरली बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इथेरियम बेस्ड ETFs नहीं बन रहे हैं, बट बिटकॉइन को मेजरली ऐसी इन्वेस्टर्स, ऐसी लार्ज साइज इंडस्ट्री क्यों पसंद कर, लार्ज साइज फाइनेंशियल इंडस्ट्री क्यों पसंद कर रही है? क्योंकि बिटकॉइन का जो पोर्टफोलियो में रोल है वो बड़े एसेट्स से आपको कमोडिटीज को आप लिंक कर सकते हैं, गोल्ड, बॉन्ड्स, इन सारे एसेट्स को बिटकॉइन ने काफी पीछे छोड़ दिया। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिस्क्स, इन सब से बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव है बिटकॉइन। इट कैन हेल्प enhance the risk adjusted returns of traditional stocks and bond portfolio। अगर ऐसा इस रिपोर्ट का एनालिसिस है, कहना है कि आप अपनी रिस्क रिटर्न की पोर्टफोलियो में, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर 60-40 का भी रेशियो लेते हो तो आप बिटकॉइन को डोमिनेंटली होल्ड करके हमेशा प्रॉफिट में रह सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल अडॉप्शन, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ये सभी के पास एक्सेसिबल है और सभी इसको रिगार्डलेस ऑफ एनी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इसको होल्ड करके रख सकते हैं, और इट गिव्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी। तो और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब जो सबसे बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए, हमें इतने सालों तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में देखने को मिले, वो मेजरली रेगुलेटरी चैलेंजेस थे कि इस कंट्री में बिटकॉइन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कंट्री बैन कर रही है। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, इट इज नॉट इलीगल बट इट्स नॉट लीगल ईदर। बट अब क्या है कि धीरे धीरे रेगुलेटरी चैलेंजेस स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। इकोसिस्टम मैच्योरिटी इश्यूज, यानी लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है होल्ड करने का, तो लोग इसी चैलेंजेस में पोटेंशियली लॉस बियर कर लेते हैं। These risks are distinct from those faced by traditional assets, making it unique case for diversification। जाहिर सी बात है
कि ये रिस्क, ये चैलेंजेस बहुत अलग हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केट के चैलेंजेस बिल्कुल नहीं हैं, तो लोग होल्डर्स को भी या इन्वेस्टर्स को भी मजा आता है विद बिटकॉइन। उसके बाद इट इज मेजरली अनकरेक्ट कोरिलेटेड एसेट। Bitcoin has little exposure to macroeconomic variables, resulting in low correlation with other assets. Though it sometimes moves with equities during liquidity crunches, its long-term fundamental drivers differ significantly from traditional assets. यानी बिटकॉइन का जो मूवमेंट है या जो ग्रोथ है वो किसी और एसेट से या मार्केट के ट्रेंड से अफेक्टेड नहीं रहती। यानी कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है बिटकॉइन के ऊपर। अगर सारे बिटकॉइन होल्डर्स चाहें तो बिटकॉइन का प्राइस हमेशा बढ़ता ही जाएगा। इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं बीटीसीसी से, क्योंकि हमने इसी कॉन्सेप्ट पे बीटीसीसी भी बनाया। और जिस तरीके से अभी हम ये चार्ट्स देख रहे हैं ना, इस तरीके के चार्ट्स हम क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं आगे। तो इस तरीके की ग्रोथ, बट ये आगे जाके इसके बाद वाली जो बुल रन है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है बिटकॉइन के लिए, और उसके बाद वाली और कम प्रॉमिसिंग है। क्योंकि किसी भी एसेट का जब ग्रोथ होता है या लेट्स से 5000x ग्रोथ होता है, तो उसके बाद उसको दोबारा से 5000x ग्रोथ करने में इट इज अ वेरी बिग लीप। ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो मतलब क्या है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का ब्लैक रॉक को, कि सभी को एटलीस्ट जो समझते हैं फाइनेंसेस, उनको ये आइडिया लग जाए कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है अलोंग विद बिटकॉइन, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करके रखेगा। तो हम कर रहे हैं, हम कैपिटल 3.0 से आप सभी को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज पहली बार व्हाइट पेपर शेयर करने जा रहा हूं कैपिटल 3.0 डाउ का। I believe मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो दिस इज व्हाइट पेपर ऑफ कैपिटल 3.0 डाउ। इसमें सभी वो सारी चीज़ें मेंशन हैं जो मैंने आप लोगों को पहले दिन टोकनॉमिक्स जब एक्सप्लेन करी थी, थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ था ना, तो वो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली ब्रेक डाउन करके व्हाइट पेपर में जैसे लिखी जाती है वैसे लिखी है। क्या है इंट्रोडक्शन कैपिटल 3.0 का? It is a decentralized autonomous organization to democratize seed stage investments in high growth potential crypto projects through governance and voting tokens C30 DAO. By leveraging a community driven model, Capital 3.0 DAO offers unique opportunities for investors to pool resources, collectively vote on
promising projects and claim project tokens like this is example boom upon successful project completion. What are the goals? Empower community participation, provide strategic support and networking, ensure transparent and decentralized governance, accelerated growth, future-proof investments. Why Capital 3.0 DAO? This is goals of Capital 3.0 DAO. And why? Why is community-driven funding, enhanced market traction? This is for the projects, the funds, holistic support beyond capital, empowerment and inclusion, stronger network effects, agility, adaptability, optimal resource allocation. And now we will see the system architecture also of Capital 3.0 DAO. How we have created the structure of the DApp, why, what is the tokenomics, how it is going to help you transfer the C30 DAO tokens, and what is the minting process. Minting process क्या है, Capital 3.0 DAO tokens जब आपको mint होते हैं, कल से आप लोगों को अपने डैशबोर्ड पे, जिन लोगों ने भी कैपिटल 3.0 सब्सक्रिप्शंस लिए हैं, आपको सिर्फ अपने डैशबोर्ड पे एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आप अपने सोलाना एड्रेस को डालेंगे. तो आप सभी लोग अपने अपने सोलाना वॉलेट्स रेडी कर लीजिए. पहले भी बताया था और वीडियोस भी आई होप आ गए होंगे. अगर नहीं आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है त्रशित से कि आप प्लीज़ एक बार ट्रेन कर दीजिए कम्युनिटी को रिगार्डिंग दिस फैंटम वॉलेट क्रिएशन. सो 1:1 के रेशियो में है C30 डाउ टोकन और STC30 डाउ टोकन. जैसे कि बताया था, जब आप वोट करेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिंट कर देगा ST डाउ टोकन 1:1 के रेशियो. वोटिंग एंड टोकन लाइफ साइकिल इसमें डिस्क्राइब की हुई है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या काम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, क्या आर्किटेक्चर है C30 डाउ का, कैसे आप वोटिंग प्रोसेस में ऑर्गेनाइज होंगे, कहाँ पे C30 डाउ टोकन्स बर्न होंगे और मिंट होंगे STC30 डाउ टोकन्स. फिर आपको प्रोजेक्ट्स में वो क्लेम होके आपके फिर स्टेक्ड टोकन भी बर्न हो जाएंगे एंड यू विल गेट द रिलीज ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट हमने प्रॉपरली, हमें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में ये वाइट पेपर सबसे पहले प्रेजेंट करना होता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये प्रेजेंट कर रहा हूँ. उसके बाद टोकनॉमिक्स को समझेंगे C30 डाउ टोकन की और STC30 डाउ टोकन्स की. उसके बाद बर्निंग समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट वोलेटिलिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी, स्लश इन रिस्क, फ्यूचर डेवलपमेंट एंड रोड मैप. हमने इसमें लिख के रखा है अपना Q4 में क्या है, Q1 2025 में क्या है, 2025 Q2 में क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी के साथ हम जाएंगे. Q3 2025 में हम ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट से पार्टिसिपेशन के लिए एक्टिव हो जाएंगे. इनफैक्ट हम ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पहले ही अकम्प्लिश कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो भी एलोकेशन हमें मिल रही है इन प्रोजेक्ट्स में वो बहुत ही एक्साइटिंग है. मैं आप सभी के लिए चैट में ये वाइट पेपर शेयर कर देता हूँ. मैं थोड़ा सा इसमें और अमेंडमेंट्स हैं वो कराने के बाद आप सभी के साथ ये शेयर करूँगा. तो आप सभी को ये ऑफिशियली वाइट पेपर मिल जाएगा. वेबसाइट भी हमारी लाइव हो जाएगी जिसमें आप अपने सोलाना वॉलेट्स को कनेक्ट करके और सभी चीज़ें ईजिली कर सकते हैं. बहुत सिंपल वोटिंग प्रोसीजर है, आपको एक क्लिक में वोट करना है और टोकन्स को क्लेम करने का क्या प्रोसेस है ये आप लोगों को नवंबर में ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमारी पहली एलोकेशन नवंबर एंड में आ रही है. तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और इसी ऑब्जेक्टिव पे इसी तरीके से चलते रहे तो मुझे लगता है कि
कैपिटल 3.0 से हमारी कम्युनिटी बहुत अलग लेवल पे ग्रो होगी, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट के यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आप मार्केट की क्रीम को कंज्यूम करेंगे। So this is very promising to me as well. I'm very excited for first allocation in November. और आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं। और अब हम इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, पहली एलोकेशन की डॉक्यूमेंटेशन से, ड्यू डिलिजेंस से। इनफैक्ट ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। और इसके लिए मैं आज रात में सभी रैंक लीडर्स के साथ एक मीटिंग भी करने वाला हूँ, जिसमें मैं प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स और प्रोजेक्ट में टोकन एलोकेशन के साथ साथ हमें और भी ऑफरिंग्स मिल गई है, क्योंकि हमारे इतने यूजर्स हैं। तो जितने भी हमारे यूजर्स हैं, आप सभी को क्या मैं एडिशनल दिला सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आज रात में लीडरशिप कॉल के बाद आपके लीडर्स आपके साथ डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं। और इसके साथ आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये रिपोर्ट मैं जो ब्लैक रॉक वाली रिपोर्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार पढ़िएगा। मैंने तो इसको सिर्फ समराइज़ किया और थोड़ा सा समझिएगा इसको पढ़कर। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो उसी का कंडेंस्ड वर्जन था। आई कैन नॉट शेयर ऑन चैट। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको लकी मैम के साथ शेयर करता हूँ। और आप सभी को मिल जाएगी। प्लीज ड्रॉप इट इन द चैट, पीपल कैन डाउनलोड एंड डोंट शेयर इट टू एनीवन। जो जूम पे नहीं आए उन लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जूम पे आते हैं फ्राइडे को, ये उन्हीं के लिए। और भी सारी कंपाइल्ड रिपोर्ट्स हैं मैंने पूरा एनालिसिस बना के रखा है बुल रन के लिए, जो मैं एक दिन में नहीं बता सकता आप लोगों को। धीरे धीरे करके समझते रहेंगे। और नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा सा इस रिपोर्ट से एडवांस वर्जन पे जाएंगे और ये समझेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा इस बुल रन में एग्जिस्टिंग एसेट्स का, अगर समय मिला अगले फ्राइडे को, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही, क्या आ जाएगा। बट नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो ये होगा, और उससे कुछ इम्पोर्टेंट होगा, करंट होगा, तो मैं इसको डिले करके इम्पोर्टेंट चीज़ को, प्रेफरेबल चीज़ को पहले डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि काम चलना चाहिए। नॉलेज ज़रूरी है, बट जो हम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो इमीडिएट है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आप सभी से मुलाकात होगी अब अगले वेंसडे को। अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। जैसे आपने सही कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि जो पहली बार आपने इसका जिक्र किया था, इस पूरा रोड मैप का, उस वक्त तो हमारे लिए कोई पेपर नहीं था, खाली एक ही पेपर था, उसका नाम था शवेश। और आज ये वाइट पेपर सामने आया है, तो इस बीच में आपने पूरा चीज एक्सप्लेन किया हुआ था, तो हम इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं। एंड मुझे यकीन है चैट में ऑलरेडी डिटेल पोस्ट किया हुआ है वो रिपोर्ट जो शवेश जी एक्सप्लेन कर रहे थे, और जैसे हम उसको जानेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे डाउट्स भी आएंगे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। और जैसे शवेश जी ने बताया था कि शुक्रवार का कॉल ज़रूरी इसीलिए होता है कि यहाँ पे
अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट होता है तो उससे लिया जाता है, वरना फिर यहाँ पे ये कोशिश की जाती है कि जैसे सर जी ने कहा कि चीज़ों को बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे, शुरुआती लेवल पे, बेसिक लेवल से शुरू करके सबके साथ शेयर की जाए। यही कोशिश आगे भी जारी रहेगी। और जैसे उन्होंने कहा कि चीज़ें बढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं, समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रहे हैं। जिस तरीके से आप नदी को देखते हैं, ऊपर का पानी एक थोड़ा आपको हल्का दिखता है, लेकिन नीचे जिस तेजी से मूव करता है, उसी तरीके से यहाँ पे बेसिक लेवल पे हमें बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन जब हम आप कोई स्ट्रक्चर देख रहे तो बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी सारा काम होता है। तो ये ज़रूरी है हमें कि बैकग्राउंड के काम को समझें, और उस जानकारी हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत है बेसिक चीज़ों को काफ़ी गहराई से जानने के लिए। इसी आशा के साथ कि हमारा ये ट्रेनिंग सेशन आगे भी चलता रहेगा और आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रेनिंग सेशन पे, और अगले हफ्ते हम फिर इसी वेस ऑफ वर्किंग के साथ आप सब के साथ जुड़ेंगे। आई थिंक शवेश जी वांट्स टू ऐड समथिंग, अनम्यूट किया आपने। नो ओके सॉरी, ठीक है। तो साथियों, आज रात के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते के लिए कुछ रिजर्व रखते हैं, कुछ और अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे, अपनी नॉर्मल प्रेजेंटेशन के साथ, अपडेट्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर सेशन एंड बेसिक ट्रेनिंग के साथ। हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए। आज रात के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। Expansivo y costoso. Crear un imperio o un nuevo orden comercial mundial. No es un programa dominado por China. Con él, China colabora con otros países. Tentáculos que se extienden desde China hasta Europa, pasando por Oriente Medio y África, la India y el sudeste asiático, hasta las zonas económicas menos exploradas del mundo.